प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम विशेष उन लोगों के लिए विशेष संदेश देखेंगे मेरे प्रियजनों, जिनके घर परिवार में कोई भी सुख नहीं, कोई भी शांति नहीं है। आपके घर परिवार में हर तरह की लड़ाई झगड़ों में है, हर तरह के बाधा और विधान आपके जीवन में काम करते हैं। इन समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, इन उलझनों से आप घिरे हुए हैं कि आपके घर और आपके परिवार में तरह तरह की लड़ाई झगड़े होते हैं। भाई भाई से लड़ाई होते हैं, माता पिता से लड़ाई होते हैं, पति पत्नी से लड़ाई होते हैं, बच्चों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से। हर तरह के आपके परिवार में अशांति है, हर तरह के आपके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्याओं हैं। आप पड़ोसियों के साथ या अपने घर वालों के साथ यदि आप बार बार बीमारियों में फंस रहे हैं या कर्जों में जा रहे हैं या डिप्रेशन में या नशों की संगति में या हर तरह की प्रॉब्लम आपको घेरे हुए हैं और आपके घर परिवार में कोई भी सुख और शांति नहीं है, आप प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम में हैं, आपके जीवन में अड़चने ही हैं, आपके जीवन में हर तरह की आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल तौर से और गरीबी में जी रहे हैं। यदि आपके जीवन में पूर्वजों का श्रापित बंधन है, आपके घर में आप कितने भी पैसे कमा रहे हैं, कितने भी आपकी सैलरी बढ़ी है, लेकिन आपके घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है और आप अपने मन में बहुत ही निराश और हताश रहते हैं, अपने घर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने पति को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी पत्नियों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके कामों को लेकर, उनकी बिजनेस नौकरी जॉब को लेकर, उनकी संगति को लेकर, उनके उठने बैठने की नज़रिया को लेकर, आप उन हर सारे चीज़ों के लिए आपके जीवन में हर तरह की प्रॉब्लम है और आपके परिवार में हर चीज़ों की जो कमी घटी है, अशांति है, उलझन है, तकलीफ है, प्रॉब्लम और समस्याएं हैं। तो मेरे प्रियजनों, आज जीवित खुदा का जीवित वचन आज आपके जीवन में काम करेगा और विशेष आपके घर और परिवार में शांति के लिए हम विशेष वचनों के द्वारा आप लोगों को उत्साहित करेंगे। और यदि आप इन 3 वचनों को अपने जीवन में आप ग्रहण करते हैं और इन वचनों के अनुसार आप पालन करते हैं, परमेश्वर इन तीनों वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आपके घर परिवार में सुख और शांति को देगा। परमेश्वर बड़ी आशीष को आपके जीवन में देगा। तो मेरे प्रियजनों, आइए आज हम विशेष वचनों की ओर जाते हैं और वचनों में जाने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिए। तो आइए वचन देखते हैं। नीति वचन 4 अध्याय 20 से लेकर हम 23 पद तक पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे वरन अपनी मन में धारण कर, क्योंकि जिनको यह प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ मेरे प्रियजनों, आज जीवित वचन, जीवित कलाम आज आपसे बातें करता है और जीवित वचन कहता है यहाँ पर परमेश्वर पिता, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर कर सुन। यदि आज आपके जीवन में, घर में, परिवार में कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह के क्लेशों से आपको गुजरना पड़ रहा है, तो जीवित वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपनी कान मेरी बातों की ओर लगा। परमेश्वर की बातों की ओर अपने कानों को लगाए रखें, ध्यान देकर उनके वचनों को आप सुने और कान लगाकर उनके वचनों को आप सुने मेरे प्रियजनों, और ध्यान लगाए रहे परमेश्वर की वचनों की ओर और कानों को लगाए रहे परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की वचनों को, वाणी को सुने और अपने आंखों की ओट ना होने दे। जो परमेश्वर का वचन है, जो खुदावंत का वाणी है, उन्हें अपनी आंखों से उछल मत होने दे। आप अपने जीवन में, अपने मन में, अपने कानों में, अपनी आंखों में वचनों को बसने दें। और वचन कहता है, वे जिनको वरन अपने मन में धारण कर, आप अपने मन में भी परमेश्वर के वचनों को धारण करके रखे रहें, क्योंकि जिनको प्राप्त होती है वो जीवित रहने का है। जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन है, जिनके घर में, जिनके परिवार में, जिनके अंदर वचन कार्य करता है, खुदावंत उनको जीवित रहने का कारण ठहराते हैं और कहता है उनके सारे शरीर का चंगे रहने का कारण होती है। जिनके जीवन में परमेश्वर का जीवित वचन काम करता है, खुदावंत उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके शरीर के चंगे रहने का कारण को ठहराती है। तो मेरे प्रियजनों, आज आप चंगाई पाना चाहते हैं, आपके घर में सुख और शांति पाना चाहते हैं, आपके घर के हर एक क्लेश आपके जीवन से दूर हो, आपकी प्रॉब्लम आपके जीवन से दूर हो, आपकी उलझने आपके जीवन से दूर हो, हर तरह के रोग और बीमारियों के द्वारा घर में भी क्लेश होते हैं, अशांति रहते हैं, तो इन सारी सिचुएशन से प्रभु आज आपको छुड़ाएगा। यदि सबसे अधिक आप अपने मन की रक्षा करते हैं, तो क्योंकि
मेरे प्रियजनों जीवन का मूल स्रोत वही है। आप अपनी मन की रक्षा करें, मन को शांत रखें, अपने घर को शांत रखें, अपने जीवन को शांत रखें, अपनी हर एक चीज़ों में आप शांति को बनाए रखें। इसलिए आप सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा करें और मन में परमेश्वर की वचन को धारण करें, परमेश्वर के वचनों को अपनी आंखों में बसने दें, अपने मन में, अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को बसने दें और उनको ध्यान धर के सुने और उनकी बातों पर आप मन लगाएं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपके घर में, आपके परिवार में सुख और शांति को लेकर आएगा। और दूसरा वचन देखते हैं, प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 31 पद। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियजनों, आज यदि आप परमेश्वर पिता पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं उनके जीवित वचनों पर, उनके जीवित कलामों पर यदि आप यकीन करते हैं, तो आपके जीवित रहने का और आपके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। और यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपके द्वारा और आपके पूरे घराने उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियजनों, आप बचेंगे, आपको देखकर आपके घराने बचेंगे, आपके घरानों को देखकर पड़ोसियों को देखकर मेरे प्रियजनों पूरे मोहल्ले, पूरे गली और पूरे मोहल्ले और गली को लेकर आपके देश, आपके नगर, आपके शहर, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, हर कोई को परमेश्वर उद्धार देगा। जैसा आपके जीवन में परमेश्वर शांति को देगा, खुदावंत आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को पूरा करेगा, क्योंकि वह शांति का राजकुमार है। खुदावंत आपको शांति दिए जाएगा। तो मेरे प्रियजनों, तीसरा वचन देखते हैं, उस व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 से लेकर 8 पद तक पढ़ते हैं। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तेरा मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, मेरे प्रियजनों, यदि आप परमेश्वर के जीवित वचनों के अनुसार चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो खुदावंत आपके घर में शांति को लेकर आता है, सुख को लेकर आता है, आनंद को लेकर आता है। और परमेश्वर के जीवित वचन को जो खुदावंत ने आज आपके जीवन में जीवित वचन को सुनाया है, जीवित वचन को आप धारण करते हैं, तो आप अपने मन में रखें और आपके बाल बच्चों को भी समझा कर सिखाएं कि खुदावंत का वचन ऐसा कहता है, खुदावंत का वचन ऐसा करता है। आप घर में बैठकर मार्गों में चलते हैं या कुछ भी काम करते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, कहीं भी वो आप परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर की आज्ञाओं का चर्चा करते रहें और परमेश्वर के चिन्हों को आप बांधें। परमेश्वर ने जो अद्भुत अद्भुत काम किए लोगों के जीवन में, आप उन चिन्ह के रूप में उन सारे चीजों को बांध के रखें और अपनी आंखों के बीच टीके का काम दे। परमेश्वर का जीवित वचन आपके टीके का काम आता है। परमेश्वर का जीवित वचन आपके घर परिवार में सुख और शांति को लेकर आता है। परमेश्वर का जीवित वचन आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियजनों, आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर बड़ी शांति को लेकर आएगा, बड़ी आशीष को लेकर आएगा, बड़ी करुणा को लेकर आएगा, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर पिता को महत्व देते हैं। मेरे प्रियजनों, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्याओं में है, उलझनों में है, हर तरह की तकलीफों से आपको गुजरना पड़ रहा है, तो इन सारे सिचुएशन से, इन सारे हालातों से, इन सारी परिस्थितियों से प्रभु आपको छुड़ाएगा, बचाएगा। परमेश्वर पिता आपके जीवन में अद्भुत कामों को पूरा करेगा। तो आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में सुख और शांति आएंगे, आपके घर में, आपके परिवार में। जैसे जैसे आप वचन को सुनेंगे, उनके वचनों के अनुसार चलेंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा और आपके घराने को उद्धार देगा। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की आशीष, खुदावंत की शांति आपके घर परिवार और आपके जीवन में सदा के लिए बनी रहेगी। तो मैं आशा रखती हूँ मेरे प्रियजनों, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सब जनों को आशीषित करे। आमीन।